Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your maths teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज हम क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर में हमें डेटा हैंडलिंग के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर का नाम है हमारा डेटा हैंडलिंग। डेटा मतलब होते हैं आंकड़े, ठीक है, और हैंडलिंग मतलब आंकड़ों का प्रबंधन। तो जैसे डेटा के अंदर किसी क्लास में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट भी एक टाइप से क्या होते हैं, डेटा होते हैं। तो इस चैप्टर में हम डेटा के बारे में, डेटा को किस तरह हैंडल किया जाता है, किस तरह डेटा को स्टोर किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ मैथमेटिक टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट, अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। तो ये क्लास टेस्ट हुआ था एक क्लास का, ठीक है, मैथ्स का टेस्ट हुआ था। और जो मैथ्स का टेस्ट है 40 स्टूडेंट ने दिया था। तो 40 स्टूडेंट्स द्वारा जो नंबर प्राप्त करे गए वो इस प्रकार है। तो हमें इसका एक डेटा बनाना है, ठीक है, और हमें इसे टैली मार्क के थ्रू, ठीक है, टैली मार्क्स के जरिए हमें दिखाना है। तो हम इसे किस तरह करेंगे, आप सबसे पहले 3 कॉलम बनाओगे। एक कॉलम बनेगा मार्क्स का, दूसरा कॉलम बनेगा टैली मार्क्स का, और तीसरा कॉलम बनेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मार्क्स में आप क्या करोगे, देखो इसमें सबसे हाईएस्ट लोएस्ट नंबर क्या है 1 और सबसे हाईएस्ट नंबर 9। तो मार्क्स में आप 1 2 3 4 इस तरह 9 तक लिखोगे, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह आप 9 तक लिखोगे। फिर 1 मार्क्स किसने कितने बच्चों ने प्राप्त करे, देखो 1 2, कितने ने, ओनली 2। तो 1 के आगे आप इस तरह 2 के लिए 2। जब हम टैली मार्क्स बनाते हैं, टैली मार्क्स में 1 को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 को 2 डंडे खड़े करके रिप्रेजेंट, 3 को 3 डंडे, 4 को 4, और जो 5 होता है उसमें इस तरह, तो ये 5 कहलाता है, ठीक है। अभी हम इस तरह टैली मार्क्स बनाएंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा किस तरह हम टैली मार्क्स बनाते हैं। तो इसी तरह आप 1 करा आपने, 1 को 2 बच्चों ने पाए, तो यहाँ पे फिर 2। अब 2 देखो 2 किस किस के आए हैं इसमें, 1 2 3 4, 3 बच्चों के, तो 2 में 3 डंडे, तो यहाँ पे 3। इसी तरह 3 कितनों के आए हैं, 3 भी 3 लोगों के आए हैं, तो 3। तो इस तरह हम इस पूरे को इस तरह हम इसे अरेंज करेंगे। देखो 1 कितनों के आए थे, 2 के, तो आप 2 इस तरह, ये जो हमारा बनाया है हमने, यही हमारा क्या कहलाता है, टैली मार्क्स। तो देखो 4 कितनों के आए हैं, 7 के, तो 7 को कैसे डिनोट करोगे, 1 2 3 4, 5 में क्रॉस, फिर दोबारा 6 7। तो ये होती है हमारी टैली मार्क्स। तो अब इस तरह आप जब भी आपसे क्वेश्चन में किसी डेटा का टैली मार्क्स बनाने को कहा जाएगा तो आप इसे इस तरह से बनाएंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। तो हमें बताना है कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त करे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क बिलो 4, और कितने विद्यार्थियों ने 4 से ज़्यादा, 4 से कम नंबर प्राप्त करे। तो अब हम फिर से हमारी टैली मार्क्स को देखते हैं। तो ये देखो आप हमारे टैली मार्क्स देखो, देखो कितने बच्चों ने 7 से ज़्यादा नंबर प्राप्त करे, 12 स्टूडेंट ने। वो कैसे, देखो 7 यहाँ है हमारा, ठीक, तो 7 से ज़्यादा 3 3 6, और 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट मार्क्स, देखो 7 से ज़्यादा यहाँ पे है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप देखो कि कितने बच्चों ने हमारे ज़्यादा नंबर प्राप्त करे हैं, कितनों ने करे हैं, 12 स्टूडेंट ने। और कितनों ने 4 से कम मार्क्स ऑब्टेन करे, देखो 4 से कम क्या क्या है, 4 से कम किस किसने करे, 3, 4 से कम 3 3 और 2, तो 3 3 2 आप ये ऐड कर दोगे
तो आपका सबसे कम 4 से कम, तो यहाँ आप देखो यहाँ मार्क्स है 4 मार्क्स, 4 से कम किसने करे 3 3 2, तो कितना आ गया आंसर 8। तो नेक्स्ट है हमारा जैसे 4 मार्क्स से कम जैसे कितना क्या है 3 3 2, तो 8, और इसी तरह 7 से ऊपर 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। ठीक है, क्लास 6 में पढ़ने वाले 30 बच्चों ने बताया कि उन्हें किस टाइप की मिठाई पसंद है, लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला। तो ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमारी, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला और जलेबी। तो हम सबसे पहले इसका देखो, इस तरह आप लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला, फिर आप काउंट करोगे कितने बच्चों को क्या पसंद है। 11 बच्चों को लड्डू है तो आप 11 इस तरह टैली मार्क्स करोगे, बर्फी 3 को तो बर्फी का इस तरह, जलेबी 7 को तो 7 का इस तरह, और रसगुल्ला 9 को। तो टोटल आपकी काउंटिंग कितनी आनी चाहिए 30। तो इसका हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, the maximum number of time, the minimum number of time, find those number that appear and equal, इसका क्वेश्चन है अरेंज द स्वीट्स ऑफ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। तो हमने टैली मार्क्स बना के इसको अरेंज कर दिया। फिर है विच स्वीट इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या पसंद है, तो क्या पसंद है रसगुल्ला, क्योंकि रसगुल्ला कितने बार आया है 11 टाइम्स आया है। तो इसी तरह नेक्स्ट है आपका Catherine threw a dice 40 times and noted the number appearing each time as shown below। तो कोई लड़की है कैथरीन, वो डाइस को 40 टाइम, पासे को 40 टाइम्स फेंक रही है। ठीक है, तो 40 टाइम्स फेंकने पे ये इतने नंबर्स आ रहे, कभी 1 आ रहा, कभी 4 आ रहा, कभी 6 आ रहा। तो आप इसे किस तरह बनाएंगे, तो ठीक आप 3 कॉलम इसमें भी बनाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 आप एक साइड लिखेंगे। अब फिर आप नोटिस करेंगे कि 1 कितने बार आया है, 2 कितने बार आया है, 3 कितने बार आया है, 4 5 6 कितने बार आए। ठीक है, तो इस तरह आप इसका फिर से टैली मार्क्स बनाएंगे। देखो डाइस में होते कितने 6, तो हमने 6 से एक साइड लिखे। 1 कितने बार आया 7, तो 7 का टैली मार्क्स ये, 2 6 तो 6 का ये, 3 5। तो इस तरह आप टैली मार्क्स बनाएंगे। तो आप क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द मिनिमम नंबर्स ऑफ टाइम, सबसे कम बार कौन आया, सबसे कम बार हमारा 4 आया, कितने टाइम्स 4। द मैक्सिमम नंबर टाइम्स, और सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, सबसे ज़्यादा बार देखो 11 टाइम्स क्या आया है हमारा 5, 11 टाइम्स 5 आया है। तो इस तरह, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा समान बार, मतलब सेम बार कौन कौन से नंबर आए, कौन कौन से नंबर सेम टाइम्स रिपीट हुए। देखो 1 भी 7 टाइम्स हुआ है और 6 भी 7 टाइम्स हुआ है, तो इसका आंसर 1 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो हमें पिक्टोग्राफ दिया है ट्रैक्टर्स का, 5 विलेज के नेम दिए हैं ABCDE, और उन विलेज में ट्रैक्टर्स के दिए हैं, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स की संख्या कितनी है। तो हमें इस पिक्टोग्राफ को देखो और हमें बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। इसमें से देख के बताओ कि किस गांव में सबसे कम ट्रैक्टर है। तो देखो काउंट करो, सिंपल है, किस गांव में सबसे कम है, विलेज डी में। कितने के ट्रैक्टर है 3 ट्रैक्टर ओनली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। तो कौन से विलेज में मैक्सिमम नंबर है, तो आपको कहाँ दिख रहा है मैक्सिमम, विलेज सी में। देखो कितने सारे हैं, आप काउंट कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरह, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने ट्रैक्टर है विलेज सी में, 8 ट्रैक्टर। हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज़ कंपेयर टू विलेज बी। ठीक है, विलेज बी और सी को देखो और ये बताओ कि सी के पास विलेज बी से कितने ज़्यादा हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 यहाँ भी है, 1 2 3 4 5 यहाँ भी है, पर इसके पास कितने ज़्यादा हैं, 3 ज़्यादा हैं। देखो 6 7 8, 3 विलेज बी से ज़्यादा हैं, 3 ट्रैक्टर ज़्यादा हैं। What is the total number of tractors in all the village। अब हमें इन सबको टोटल बताने हैं कि टोटल कितने ट्रैक्टर है। तो आप इन सबको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. तो कितने ट्रैक्टर्स हैं? 28. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ को एजुकेशनल मिडल स्कूल इज डेसिपेटेड बाय पिक्टोग्राफ. तो इस तरह हमें फिर से एक पिक्टोग्राफ दिया है, ठीक है, हमें नंबर ऑफ गर्ल्स बताया है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक लड़की का डायग्राम अगर है तो उसको आपको समझना है कि एक लड़की अगर दिखाई है तो वहाँ पे कितनी लड़कियाँ हैं? 4 गर्ल्स है, ठीक है. जैसे ये एक है तो यहाँ पे हम कितना मानेंगे? 4. ये भी एक है 4. तो इस तरह आप इन सबको काउंट करो, कितने? 1 2 3 4 5 6. तो 6 इंटू 4 कर दो, कितना आता है? 6 इंटू 4 कितना आता है? 6 4 जा 24. तो क्लास फर्स्ट में कितनी लड़कियां हैं? 24. तो इसी तरह आप सेकंड की भी 1 2 3 4 और ये आधा दिखाई है, ये लड़की हमें आधा दिखाई है, ठीक है. 1 2 3 4, ये तो 4 कंप्लीट है. तो 4 इंटू 4 करो, 4 4 जा 16. पर ये लड़की आधी है, इसकी मतलब हमारे यहाँ पे 2 गर्ल्स है. अगर ये लड़की पूरी होती तो कितनी होती? 4. अगर ये आधी है तो कितनी है? 2. तो क्लास सेकंड में कितनी लड़कियां हैं? 18. तो इस तरह जहाँ पे लड़की का डायग्राम आपको आधा दिख रहा है तो वहाँ आप पे 2 मानेंगे, और जहाँ पूरा है वहाँ आप 4 गर्ल्स मानेंगे. तो देखो, विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट. तो हमें बताना है किस क्लास में सबसे कम लड़कियां हैं. तो आप डायग्राम देख के हम देख सकते हैं कि क्लास 8th में, क्योंकि क्लास 8th में एक ही लड़की दिख रही, एक लड़की में कितनी है? 4 और ये 2, तो 4 और 2 6. तो क्लास 8th में कितनी लड़कियां हैं? 6. तो इसी तरह आप इसके जो 2 हमारे और क्वेश्चन पूछे गए हैं बी और सी, इसका भी आंसर ईजिली देंगे, ठीक है, ये आप खुद करेंगे. नेक्स्ट है द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ठीक है. एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी सेल बताइए कि मंडे को कितने बिके, ट्यूसडे को कितने बिके. तो ये जो एक बल्ब है उसका मतलब है कि वहाँ पे 2 बल्ब्स है. देखो, तो इसको भी हम 2 मानेंगे, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2. तो आप इन सब 2 को ऐड कर लो, आपको पता चल जाएगा मंडे को कितने बिके. और एक और इजी मेथड है, या तो आप इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है. 6 बल्ब, 6 इंटू 2 कर दो, 6 2 जा 12. तो ये मल्टीप्लाई से इजी मेथड है. अगर आप एडिशन करेंगे 2 + 2 + तो थोड़ा लेंथी है. तो इस तरह आप देख सकते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट है, इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ फ्रूट बास्केट इन पर्टिकुलर सीजन. तो ठीक है, एक विलेज में जो हमारे मर्चेंट है, ठीक है, जो फ्रूट्स विक्रेता है, जो फ्रूट्स बेचते हैं, जो क्या बेचते हैं? फल बेचते हैं, फल वाले, ठीक है. तो एक जो बास्केट दिखाया है उसका मतलब है 100, ठीक. एक बास्केट का मतलब है 100 बास्केट. तो इस तरह देखो, यहाँ पे 4 बास्केट है, 1 2 3 4. तो 4 बास्केट का मतलब 400 बास्केट. इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक बास्केट आधा है. तो 5 तो आपके 500 हो गए, और एक बास्केट आधा है तो 100 का आधा होगा तो कितना होगा? 50. तो हमारा जो दूसरा लखनपाल है उसके पास कितने हैं? 550. तो जहाँ पे आपको पूरा बास्केट बना है वहाँ पे आप 100 लेंगे, और जहाँ पे बास्केट आधा दिख रहा है वहाँ पे आप क्या लेंगे? 50 लेंगे. तो यहाँ पे फिर आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. देखो, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट. कौन सा फल वाला सबसे ज़्यादा बास्केट बेचता है? तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बास्केट मार्टिन बेचता है. तो इसी तरह हाउ मैनी फ्रूट बास्केट वेर सोल्ड बाय अनवर. अनवर कहाँ है? ये है, ठीक है. तो अनवर कितने बास्केट बेचता है हमें बताना है. तो अनवर के बास्केट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 बास्केट. तो 7 इंटू 100 कर दो, तो कितना आया आंसर? 700. तो अनवर कितने बास्केट बेचता है? 700 बास्केट बेचता है. तो अब आते हैं इसकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो एक्सरसाइज है 9.2. तो 9.2 का आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? टोटल नंबर्स ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेज आर
एज फॉलोज। तो देखो ABCDE करके हमें 5 विलेज में जानवरों की संख्या बताई गई है। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ, और ये हमसे कह रहा है एक पिक्टोग्राफ बनाओ दीज एनिमल्स यूजिंग 1 सिंबल। और हमें पिक्टोग्राफ में इस तरह का सिंबल बनाना है, हमें 1 2 3 4 5 ऐसा वाला नहीं करना है जो हम टेलीग्राफ बनाते थे। हमें एक पिक्टोग्राफ बनाना है, वहाँ पे इस तरह से सिंबल बनाने, जैसे इससे पहले हमने ट्रैक्टर के देखे थे, बास्केट के देखे थे, तो इसी तरह हमें ये सिंबल्स बनाने। तो फिर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहले हम ये सिंबल बनाते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो देखो आप इस तरह बनाओगे, इसे पिक्टोग्राफ है, ठीक है, इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। विलेज A 80 है, तो हमने एक को क्या दिखाया, 10 एनिमल्स। एक इस साइन को, जो एक है हमारा ये साइन, ये कितने के बराबर है, 10 एनिमल्स के बराबर। तो इस तरह हमने 8 बनाए तो 80, इसी तरह 12 120 और 9 90 और 4 40 6 60, ठीक है। अब इसने हमसे क्वेश्चन कर रहा है हाउ मैनी सिंबल रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई। तो विलेज ई में ये 60 रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ऐसे कितने चिन्ह बनाने पड़ेंगे, तो कितने बनाने पड़ेंगे, 6, क्योंकि एक चिन्ह क्या दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है, तो 6 कितना दिखाएंगे, 6 × 10 60। तो इसी तरह आप विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एनिमल, किस विलेज के पास सबसे ज़्यादा जानवर है, विलेज बी के पास। और विच विलेज हैज़ मोर एनिमल्स, विलेज ए और विलेज सी। और विलेज ए और सी में किसके पास ज़्यादा है, विलेज सी के पास। कितने हैं विलेज सी के पास, 90। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स इन शोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो 1996, तो हमें यहाँ पे जो टेबल इसमें आपको ईयर्स दिया है और स्टूडेंट्स की संख्या बताई है, तो हमें फिर से पिक्टोग्राफ बनाने हैं। यहाँ पे दिए है आपको प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ, और उसमें हमें इस तरह का सिंबल बनाना है, ठीक है। और एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 स्टूडेंट। तो आप ये इजीली फिर से बना सकते हैं। तो ये देखो आप इस तरह बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके आप जो क्वेश्चंस इसके द्वारा पूछे गए इसके इजीली आंसर दे सकते हैं। प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ, और इसी जो ऊपर हमें डेटा दिया है इसी का हमें एक और दोबारा पिक्टोग्राफ बनाना है, और उसमें हमें जो ये सिंबल है उसे क्या दिखाना है, 50 रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अभी 100 रिप्रेजेंट कर रहा था, अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा, 50। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जिस तरह हमने 100 लिखा है, अगले में हम क्या लिखेंगे, 50। तो नेक्स्ट आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज 9.3। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अब बार ग्राफ दिया है। हमने डेटा हैंडलिंग में सबसे पहले क्या सीखा, टैली मार्क्स के थ्रू, उसके बाद पिक्टोग्राफ के थ्रू हम डेटा को कैसे दिखाते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है बार ग्राफ। तो यहाँ पे हमें बार ग्राफ दिया है 1998 से 2002 तक का, ठीक है। जो गेहूँ खरीदे जा रहे हैं सरकार से उसका आपको यहाँ पे अमाउंट दिया है। और यहाँ ऊपर देखो इस एक्सिस को, जो ये नीचे वाला होता है इसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और जो ये ऊपर वाला होता है इसे वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आपकी ईयर्स दिखाई हैं और वाई एक्सिस में वीट दिखाया है इन टन्स। और यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल्स टू क्या लिया है, 5000 टन। तो आपको इस बार ग्राफ को देख के ये 2 क्वेश्चन हैं ए और बी, इनके आंसर देने। हमें बताना है इन विच ईयर वॉज द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम। हमें बताना है इनमें से कौन से साल में हमारे गेहूँ ज़्यादा उत्पादित हुए। तो आप देख सकते कौन सा साल है, 2002। तो इसी तरह इन विच ईयर वॉज द वीट प्रोडक्शन मिनिमम, और सबसे कम गेहूँ कौन से ईयर में उत्पादित हुए, यहाँ पे देख सकते हो 15 सबसे कम आ रहा, और कौन सा ईयर है, 1998। तो ऐसे ही आपको दोबारा से एक पिक्टोग्राफ दिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे शर्ट की सेल का दिया है, नीचे आपके एक्स एक्सिस में क्या है, डेज लिखे हैं, और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ शर्ट, ठीक है। आप इसे तिरछा रख के देख सकते हो तो आपको थोड़ा बेटर दिखेगा। तो अब हमें इससे क्या बताना है, व्हाट इज द स्केल शोन ऑन हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंट। देखो बी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, जो ये तिरछी लाइन है, ये कौन सी एक्सिस प्रेजेंट कर रही है, और इसमें हमारा कौन सा, हमारा लेंथ 1 यूनिट बराबर कितना लिया गया है। तो आप देख सकते हो इसमें हमारा 1 यूनिट बराबर कितना लिया गया है,
वेट मिनट, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना लिया है, 5, 10, 15, कितने का गैप है, 5 का, ठीक है, 0 से 5, 5 से 10, तो हर किसी नंबर्स के बीच में कितने का गैप है, 5, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 5। तो इसी तरह ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर शर्ट सोल्ड, तो आप बता सकते हैं किस दिन सबसे ज़्यादा शर्ट सोल्ड हुई, तो देखो डायग्राम में किस दिन हुई, सैटरडे को हुई, और कितनी हुई, 60। तो इसी तरह आपको एक और पिक्टोग्राफ दिया है, इसमें आपका ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शो द मार्क्स ऑब्टेन बाय अजीज। अजीज कोई लड़का है जिसके हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स हर सब्जेक्ट के यहाँ पे पिक्टोग्राफ के थ्रू, बार ग्राफ के थ्रू दिखाए गए। तो आप भी अपने रिजल्ट का बार ग्राफ के थ्रू देख के बना सकते हैं। देखो हिंदी में कितने आए, इंग्लिश में कितने हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको बार ग्राफ के थ्रू किस में ज़्यादा लग रहे, हिंदी में, और सबसे कम सोशल स्टडीज़ में। तो इस तरह यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ABCD, इनसे आप इसका आंसर ईजिली दे सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं एक्सरसाइज 9.4। अभी तक हम बार ग्राफ देख के उनके जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे उनके आंसर दे रहे थे, पर अब हमें डेटा दिया गया है और अब हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी तक तो हमें बार ग्राफ दिया था, हमें उससे डेटा की सिर्फ बताना था कि कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे कितना ज़्यादा है, पर अब हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो हमें एक सर्वे में 120 स्कूल स्टूडेंट वाज डन टू फाइंड विच एक्टिविटी दे प्रेफर। 120 बच्चों का सर्वे लिया गया और उनसे पूछा गया उनको इन 1 2 3 4 5 इन 5 चीज़ों में से क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो प्लेइंग 45 बच्चों को पसंद है, पेंटिंग 15 को पसंद है, इस तरह वॉचिंग टीवी कितनों को पसंद है, रीडिंग स्टोरी बुक्स कितनों को पसंद है। अब हमें एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो अब हम बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखो आप सबसे पहले बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बनाओगे। फिर आप इस एक्स एक्सिस में जो हमारी प्रिफर्ड एक्टिविटी होती है वो यहाँ लिखी जाती है एक्स एक्सिस में, और जो हमारा ये डेटा होता है ये वाई एक्सिस में आता है। अब ये देखो ये डेटा के बीच आप क्या यूनिट लोगे, एक यूनिट लेनी पड़ती है, इन सब के बीच बराबर का लेंथ होनी चाहिए, बराबर का गैप होना चाहिए। तो हम क्या ले रहे 5, तो आप 5 की टेबल के हिसाब से चलो, 5, 10, 15, 20, 25। तो इस तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इस तरह बनाएंगे, यहाँ पे यूनिट आपको किनारे पे दिखानी पड़ती है, नीचे पे आपने प्लेइंग, रीडिंग, वॉचिंग। अब देखो प्लेइंग कितनों को पसंद था 45, तो आप 45 तक एक स्ट्रेट लाइन इस तरह खींचेंगे। फिर रीडिंग, तो इस तरह आप एक बार ग्राफ ड्रॉ ईजिली कर सकते हैं। तो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 6 कॉन्सिक्यूटिव डेज इज शोन बिलो। किसी दुकानदार द्वारा 6 दिन में, ठीक है, 6 संडे से लेके फ्राइडे तक जितनी बुक बेची गई उनका ये डेटा दिया है। अब हमें इसका बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ बनाने के लिए हम एक्स एक्सिस में कौन सा डेटा लेंगे, डेज लिखेंगे, ये एक्स और ये वाई। एक्स में आप डेज लिखोगे और वाई में आप नंबर ऑफ बुक सोल्ड, और इसके आप यूनिट क्या लोगे, 1 यूनिट आप इक्वल्स टू लेना 10, 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 बुक्स, ठीक है। तो जिस तरह आप 10, फिर 20, फिर 30, अब देखो 65 है, 65 हमारा 60 और 70 के बीच बनेगा। तो इस तरह हाईएस्ट नंबर क्या है हमारा 70। तो हमारा जो डेटा है, जो हमारा बार ग्राफ है, उसमें जो ये नंबर ऑफ बुक सोल्ड आएगी कहाँ तक जाएगी, 70 तक जाएगा। तो इस तरह आप इसे ड्रॉ करेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे इसने ड्रॉ करा है 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 बुक्स, पर मैंने आपसे बोला 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 बुक्स करके कीजिए, तो इससे आपके डेटा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 करते हैं तो आपका क्वेश्चन आंसर गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इस तरह आप कितने का गैप लेंगे, आप 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 भी ले सकते हैं और 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 भी ले सकते हैं। 10 लेंगे तो गलत नहीं होगा, आप 10 लेके इसे बनाने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 ईजी है, आप इजी से बना सकते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं 1 to 14 दिया है यहाँ पे। अभी तक हमारा जो डेटा इस साइड रहता था ये खाली नंबर्स में रहता है, यहाँ पे आप देखो 1-14 और इधर हमें 2 लाख करके लिखा है। तो इस डेटा को आप कैसे बनाएंगे? तो आप देखो जहाँ आपका 1 to 14 या 15 to 29, तो ये डेटा आपका एक्स एक्सिस में ही रहेगा और ये उसी में रहेगा, उससे आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो आपका ये 1,60,000 या 2 लाख, आप इसे नंबर्स में लिखना, 2 लाख इस तरह, 1,60,000 इस तरह, और आप इसका यूनिट यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया है, आपको क्या लेना है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 20। तो आप 20,000 से स्टार्ट करें, 20 के बाद 40, 40 के बाद 60, 60 के बाद 80, इस तरह आपका बार ग्राफ इसमें बनेगा। तो आप जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है कि हम किस तरह बनाएं, आप देख सकते हैं इसका बार ग्राफ यहाँ पे किस तरह इसका बार ग्राफ बनेगा। तो ये एक्सरसाइज थी, हमने जहाँ चैप्टर था डेटा हैंडलिंग। डेटा मतलब जो आपको कोई भी अगर डेटा दे दिया जाए तो आप उस डेटा को किस तरह हैंडल करोगे, उसे किस तरह समझोगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बहुत सारी दाल दे दी, जो हम दाल घर में दाल वाली बात करूँ, जो आप खाने में दाल खाते हो, ठीक है। मैं बाज़ार से लाई, कोई दाल में आधा किलो लाई, कोई दाल में 1 किलो लाई, और कोई दाल में पाव भर लाई, कोई दाल में 2 किलो लाई, कोई दाल में 4 किलो लाई। तो मैंने आपसे कहा ये मैं लाई हूँ टोटल 10 दाल हैं, ठीक है, डिफरेंट अलग अलग 10 दाल के पैकेट लाई हूँ। मैं आपसे कहा इनको देखो, ठीक है, हैंडल करो कि मैं सबसे ज़्यादा कौन सी दाल लाई हूँ और सबसे कम कौन सी दाल लाई हूँ। तो आप किस तरह पता करोगे? तो ये एक टाइप का क्या है, डेटा है, आप इसको डेटा को हैंडल करना है। तो आप सबसे पहले एक कॉपी में पेन में मैं कौन कौन सी दाल लाई हूँ, दालों के नाम लिखोगे, फिर उसके नाम के आगे पे कौन सी दाल कितनी है वो सब क्वांटिटी लिखोगे, तभी तो आप पता कर पाओगे। तो यही हमारा क्या होता है, डेटा का हैंडल करना।